दोस्त आज हम आपको बताने वाले हैं द्विघात समीकरण के 4.2। ठीक, 4.2 का सवाल नंबर 20। कौन सा सवाल? सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कई सवाल दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, तो सवाल नंबर 20 का सवाल नंबर फर्स्ट। कौन सा सवाल? फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट में सवाल क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। x² - 4 इजिकल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा, किसके विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए और यक्स का मान बताइए। ठीक, ध्यान दीजिए दोस्त, किसी भी समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को लिखेंगे। कौन सा समीकरण दिया है? x² माइनस 4 बराबर 0। ठीक, तुरंत हम इसको देखेंगे, यहाँ तो स्क्वायर लगा है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है, तो हम कैसे करते हैं कि इस पे भी स्क्वायर लग जाए। 4 पे हम स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? 2 का स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ दो वर्गों का अंतर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए और एक ब्रैकेट में घटा दीजिए। तो एक ब्रैकेट में हम क्या करेंगे दोस्त? x+2 करेंगे और एक ब्रैकेट में करेंगे x-2 बराबर 0। ध्यान दीजिए दोस्त, अब ये यहाँ देखिए दो वर्गों का अंतर था, तो दोनों स्क्वायर को हम भूल करके इस दोनों को एक में x+2 कर दिए, एक में x-2 कर दिए। ये इतना समझ में आ गया। आगे चलिए दोस्त, अब ये इतना आ गया तो एक बार ये ब्रैकेट को पकड़िए और बराबर 0 करिए और उसके बाद में इस ब्रैकेट को लेकर के बराबर 0 करिए, x का मान आ जाएगा। हम मान लीजिए इस ब्रैकेट को x-2 बराबर 0, ये ब्रैकेट लिखे बराबर 0 कर दिए, तो यहाँ x बराबर, इधर बराबर के इस पक्ष में माइनस है और बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो +2 हो जाएगा। यह आंसर एक हो गया x का मान। दूसरा देखिए दोस्त, अब इसको हटाइए, अब ये ब्रैकेट पकड़िए। क्या लिखा है? x+2 बराबर 0, तो यहाँ हम लिखेंगे x और इधर +2 है तो बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्त, x बराबर कितना आ गया? x बराबर एक मान तो यह आ गया और एक मान यह आ गया, दो मान आया है तो x+2 आ गया, फिर कामा -2। x का मान कितना आ गया? +2 कामा -2। मान लीजिए x का मान +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। दोस्त इसी में से अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में लिखा है x-16 बराबर 0। क्या लिखा है दोस्त? x-16 बराबर 0। इस कौन सा सवाल नंबर है? सेकंड है। ये 20 सवाल नंबर 20 का सेकंड नंबर। अब तुरंत हम क्या लिखेंगे? x² माइनस 16 बराबर 0। ध्यान दीजिए दोस्त, इस पे तो स्क्वायर लगा है, इस पे स्क्वायर नहीं लगा है, तो ऐसे हम सोचे कि 16 को भी स्क्वायर में बदल दें, तो ये हो जाएगा दोस्त x² माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0। अभी दो वर्गों का अंतर बन गया तो एक ब्रैकेट में क्या करेंगे? x प्लस, क्या लिखेंगे दोस्त? एक ब्रैकेट में x+4 और एक ब्रैकेट में x-4 इजकल टू 0। ध्यान दीजिए दोस्त, उसी सवाल के तरह एक बार एक ब्रैकेट पकड़िए, बराबर 0 करिए, यहाँ x-4 बराबर 0, तो x बराबर इधर -4 बराबर के इस पक्ष में जाएगा तो +4,
ये आंसर हो गया। फिर इसको हटाइए, ये ब्रैकेट देखिए, इसमें लिखा है यक्स प्लस 4 बराबर 0, और एक बार एक्स बराबर इधर प्लस 4 बराबर के इस पक्ष में जाएगा तो -4। कितना आ गया यक्स बराबर 2 माना गया, एक +4 और एक -4। तो एक बार हम लिखेंगे +4 कामा यक्स बराबर -4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह एक सवाल और देखिए दोस्त, समझते जाइए, और चाहे आप जब भी आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन रफ और पेन के साथ, जैसे आप देखिए उसे उसी हिसाब से लगाते चलिए। ठीक, इसी टाइप का सवाल नंबर 4 लिखा है, यक्स यक्स बटा 5 बराबर 5/x। ठीक, अब इसको हमको दो घात समीकरण बनाना है, तो अभी वैसे लिखा है लेकिन है दो घात समीकरण, इसलिए कि ये सवाल में दे दिए गए हैं कि दो घात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तुरंत जो दिया है वो लिख रहे हैं यहाँ, x बटा 5 बराबर 5/x। अब कहें गुणा कराएंगे, यक्स को यक्स से गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 5 को 5 से गुणा कराएंगे 5×25, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर के उस पक्ष में +25 है, बराबर के इस पक्ष में आएगा -25, कितना हो जाएगा -25 बराबर 0। यक्स स्क्वायर -25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 0, एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 और एक ब्रैकेट में यक्स -5 बराबर 0। ध्यान दीजिए दोस्त, एक बार हम इस ब्रैकेट को पकड़ेंगे, 0 बराबर 0 करेंगे, उसके बाद में ये ब्रैकेट पकड़कर यक्स -5 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया, इधर -5 है, बराबर के उस पक्ष में जाएगा +5 हो जाएगा, और इसके बाद में ये ब्रैकेट पकड़ेंगे यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर -5 आंसर। यक्स का 2 मान आ गया, कि कौन कौन से, एक +5 आ गया और एक -5। देखिए यक्स बराबर +5 ये आ गया, इनका -5, यही आंसर हो गया। तो ये सवाल आप लगाइए, उसके बाद में फिर अगले वीडियो में इसी के आगे का सवाल बताएंगे। ठीक।